हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर एक इंडिकेटर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर पता होगा, शायद पता होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन जो हमारा ट्रेडिंग व्यू जो है, ट्रेडिंग व्यू एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म जो है, वो आपको यहाँ पर अगर ब्राउजर में आप सर्च करते हो तो वहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू मिल जाता है। तो ट्रेडिंग व्यू में हम अपना खुद का इंडिकेटर यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स आपकी जो भी स्ट्रैटेजी होगी, जो भी आपके कंडीशंस होगी, वो कंडीशंस को वहाँ पे कोड करके आप खुद का इंडिकेटर बना सकते हो। अगर आपको शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हो, पब्लिकली करना है, प्राइवेटली करना है तो वो आप अपने हिसाब से वहाँ पे आप प्राइवेसी वगैरह वो सेट कर सकते हो और उसको आप यूज कर सकते हो, बाकी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक इंडिकेटर जो है वो हमने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, और पिछली वीडियो में उसको हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया था। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर जो हमारे 2 दिन का जो रिजल्ट है, 2-3 दिन का जो रिजल्ट है, वो मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आई थिंक मैं 2 या 3 दिन पहले ही मैंने वो उसका वीडियो बनाया हुआ था। ठीक है, तो आने वाले जो उसके बाद के जो आने वाले 2 दिन जो है उसका मैं यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर दिखाऊंगा। उसके साथ साथ काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि इसका सक्सेस रेशियो कैसा है, काम कैसे करता है, तो वो उसके बारे में यहाँ पर मैं बताऊंगा। और उसमें कुछ हम यहाँ पर और भी बिल्डअप कर रहे हैं उसमें, मीन्स वहाँ पे जो भी कुछ स्ट्रैटेजी इंप्रूव करने की कोशिश चालू है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं 2 ही दिन का रिजल्ट दिखाऊंगा और भी एक छोटा सा एक चेंजेस उसमें किया है वो भी यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जो भी अलर्ट वगैरह जो रहते हैं, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में एंट्री वगैरह जो एक्टिवेट वगैरह होती है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर अलर्ट जो है वो हम डालते रहते हैं। ठीक है, और उसका रिजल्ट किस तरीके से रहा, हमारे जो टारगेट है वो टारगेट अचीव हुए कि नहीं हुए, स्टॉप लॉस हिट हुआ या फिर जो कुछ भी हुआ, वो हम वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे डालते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम की लिंक जो है वो डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल को भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलते हैं अभी यहाँ पर चार्ट में। तो चार्ट में सबसे पहले तो मैं यहाँ पर निफ्टी का दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, निफ्टी का दिखा देता हूँ। और पिछले अभी ये जो डेट है, ये डेट 28 तारीख है, मीन्स कल की डेट है। ठीक है, आज 29 तारीख है, 29 दिन। और उससे पहले का जो रिजल्ट जो है वो यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ। उससे पहले का जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि यहाँ पर पूरा साइडवेज मार्केट चला गया था। आज 26 तारीख का मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया था, पिछली जो वीडियो है उसमें दिखा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखी है तो जाकर वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो उस दिन का मैंने बताया हुआ था। आज का अभी जो 27 तारीख है, 27 मार्च का मैं यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मॉर्निंग में मैं यहाँ पर निफ्टी का दिखा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मॉर्निंग में देखोगे तो हमें यहाँ पर बाय का सिग्नल मिला है और नीचे यहाँ पर स्ट्रेंथ भी यहाँ पर देख सकते हो, स्ट्रेंथ भी हमारे यहाँ पर काफी अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फिर भी अभी तो बता देता हूँ वापस से। एक इंट्रोड्यूस मीन्स वहाँ पे इसका यूज किस तरीके से करना है वो बताऊंगा। सबसे पहले जो इंडिकेटर है वो 5 मिनट के कैंडल के मीन्स 5 मिनट टाइम फ्रेम से यहाँ पर चलने वाली है। ठीक है, आपको यहाँ पर सेट करना है 5 मिनट का यहाँ पर टाइम फ्रेम। और उसके बाद यहाँ पर देखना है कि आपको यहाँ पर बाइंग सिग्नल कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर देखो ये बी लिखा है ग्रीन कलर में, मीन्स यहाँ पर बाइंग सिग्नल है। यहाँ पे यस लिखा है रेड कलर में, तो यहाँ पे सेलिंग सिग्नल है, मीन्स यहाँ पे आपको सेल करना है, यहाँ से आपको बाय करना है। बाय करना है मीन्स आपको यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हो, सेल करना है मीन्स यहाँ पर आपको पुट बाय कर सकते हो। ठीक है, और बाकी का तो अगर सेलर्स हो तो सेलर्स का उल्टा रहता है, बाय करना है मीन्स यहाँ पर आपको पुट को सेल करना है, और यहाँ पे सेल करना है मीन्स यहाँ पे कॉल को सेल करना है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो बाइंग का सिग्नल आया था, मॉर्निंग में बाइंग का सिग्नल आया था 9:15 की। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो पहली कैंडल जो है, ठीक है, मॉर्निंग की पहली कैंडल है, उसमें आपको कोई भी एंट्री नहीं लेनी है। जो उसके बाद की जो कैंडल रहेगी उसमें आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर बाइंग का मैंने आपको टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, टेलीग्राम चैनल पे भी यहाँ पर मैंने डाला हुआ था। यहाँ पे 27 तारीख का, तो मैं 27 तारीख का यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये 28 तारीख का है, ये 27 तारीख का है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये निफ्टी का है। तो 27 तारीख को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बाइंग का सिग्नल आया था, और बाइंग का सिग्नल के साथ साथ यहाँ पर देख सकते हो कहाँ पर एंट्री मिली थी। यहाँ पर ये जो फर्स्ट कैंडल है और सेकंड कैंडल है, यहीं पर हमें एंट्री मिली थी। उसका स्टॉप लॉस था यस्टरडे, पिछले दिन का जो हाई जो था, क्लोज प्राइस थी, वो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस था। और यहाँ पर आपका टारगेट ऊपर की तरफ यहाँ पर 3 टारगेट थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने डाला था। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर अचीव हो गया था, तो यहाँ पर देखते हैं वापस से इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एंट्री हुई थी। ठीक है, ये मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर हमारी एंट्री हुई थी, तो यहाँ पर हमारा बाइंग सिग्नल।
तो यहाँ पर फर्स्ट जो है फर्स्ट टारगेट भी हमारा अचीव हुआ था और सेकंड टारगेट तक भी हमारा मार्केट जो है मार्केट गया हुआ था। अभी देखो यहाँ पर आपको ये जब आप यूज करते हो तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। फिक्स स्टॉप लॉस अगर आप लगाओगे तो फिक्स स्टॉप लॉस में आपको दिक्कत आ सकती है। एक तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो, दूसरी एक चीज है अगर आप ज्यादा लॉट के साथ ट्रेड कर रहे हो, मीन्स अगर 10 लॉट 20 लॉट के साथ यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो तो फर्स्ट टारगेट आपका मिल गया, फर्स्ट टारगेट में आधा जो क्वांटिटी है वो आधी क्वांटिटी 50% क्वांटिटी वहां पे घटा दो, बाहर निकल जाओ, उसका प्रॉफिट बुक कर लो। बाकी की जो आधी क्वांटिटी है उसमें आप ट्रेडिंग करते जाओ, स्टॉप लॉस जो है ट्रेड करते जाओ। इस हिसाब से आप दोनों मीन्स दोनों जो ये जो है इस हिसाब से आप कर सकते हो। इसका रीजन में बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है मार्केट जो है फर्स्ट टारगेट को अचीव कर लेता है, सेकंड टारगेट को अचीव करने के बाद उसके आसपास चला जाता है। आप क्या बोलते हो कि नहीं मैं सेकंड टारगेट तक मार्केट को यहाँ पर होल्ड करूंगा, लेकिन सेकंड टारगेट तक मार्केट जाता नहीं और वहीं से वो नीचे गिर जाता है। तो वापस से नीचे गिर जाता है तो नीचे जहां से मार्केट स्टार्ट हुआ था जो ओपनिंग प्राइस थी वहां तक मार्केट आ जाता है और स्टॉप लॉस जो है तो स्टॉप लॉस वहां पे हिट हो जाता है या फिर आप लॉस में चले जाते हो। ठीक है, तो ऐसा इंसिडेंस हुआ है, मैं भी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। अभी 26 तारीख का ही है, तो अभी देखो ये बैंक निफ्टी का है, निफ्टी का जो है निफ्टी का यहाँ पर सेकंड टारगेट भी अचीव हुआ था। बैंक निफ्टी का यहीं पर हमें बाइंग का सिग्नल मिला था और यहाँ से मार्केट जो है मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ पर मार्केट यहाँ पर आपको एंट्री मिली थी और यहाँ से मार्केट जो है मार्केट ऊपर चला गया था। लेकिन जो मेरा एक पार्टनर है वो पार्टनर ने किया क्या कि उन्होंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाया। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ऊपर चला गया, सेकंड टारगेट तक मार्केट, सेकंड टारगेट थोड़ा ऊपर था तो सेकंड टारगेट तक मार्केट गया नहीं और वहीं से मार्केट नीचे आ गया। तो उससे हुआ क्या कि वो घबरा गए और वापस से नीचे आने के बाद उन्होंने एग्जिट कर लिया, थोड़ा सा लॉस हो गया। पहले यहाँ पर 4,000 तक यहाँ पर उनका प्रॉफिट चला गया था, वापस से नीचे आते आते वहां पर थोड़ा सा लॉस में चला गया। ठीक है, तो लॉस में चला गया तो वो घबरा गए, उन्होंने एग्जिट कर लिया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, या फिर आप 50% क्वांटिटी जो है उसको फर्स्ट टारगेट पे हटा दो, उसके बाद बाकी का जो ट्रेल करते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट 26 तारीख का मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि यहाँ पर देखो फर्स्ट यहाँ पर एंट्री आपको यहाँ पर मिली, आप ऊपर जाके कहीं पर भी एग्जिट कर सकते हो। उसके बाद सेकंड एंट्री यहाँ पे देखो सेल की एंट्री बनी है यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर स्टेंड भी दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एंट्री मिली है और यहाँ पर एंट्री मिलने के बाद वापस से मार्केट किस तरीके से नीचे गया आप खुद देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद बाइंग की एंट्री मिली। अभी यहाँ पर लेना है ना लेना है क्योंकि पहले पिछले आई थिंक 15 मिनट बाकी है, तो यहाँ पर आप ले सकते हो, होल्डिंग कर सकते हो या फिर नहीं लेना है तो नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये हमारा 26 तारीख का 27 तारीख का परफॉर्मेंस हो गया। अभी 28 तारीख पर आते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले पिछले दिन भी यहाँ पर एंट्री मिली थी तो वही एंट्री यहाँ पर कैरी हुई थी। आप चाहे तो पिछले दिन भी ले सकते हो या फिर मॉर्निंग में 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद की जो कैंडल है वहां पे आप ले सकते हो। अभी 5 मिनट की जो पहले 5 मिनट की कैंडल को क्यों मैं यहाँ पर अवॉइड करने को बोल रहा हूँ उसका भी रीजन बता देता हूँ। क्योंकि होता क्या है कि मार्केट में जो पहले 5 मिनट जो है 5 मिनट का जो कैंडल रहती है उसमें काफी यहाँ पर नॉइस रहता है। क्यों नॉइस रहता है, पिछले दिन का भी यहाँ पर कोई किसी ने पोजीशन होल्ड किया हुआ रहता है तो वो पहले 5 मिनट का में जो है वो उसको निकालने की जल्दी रहती है, या फिर जो भी लोग वहाँ पे पोजीशंस बनाते हैं बड़े बड़े हेजिंग फंड्स वगैरह जो रहते हैं वो मॉर्निंग में यहाँ पर पोजीशंस बनाते हैं तो वहाँ पे काफी नॉइस रहता है। और दूसरी चीज वहाँ पे वॉलेटिलिटी काफी हाई रहती है, तो जहाँ पर ये जो प्रीमियम आपको 200 रुपए में मिलने वाला है वो प्रीमियम आपको 220 230 तक मिल जाता है। मीन्स आई भी वहाँ पे बहुत बड़ा हुआ रहता है तो उसकी वजह से प्रीमियम बड़ा रहता है। तो इसलिए वो जो 5 मिनट की जो कैंडल है उसको अवॉइड कर दो, नेक्स्ट वाली जो कैंडल है उसमें आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है। यहाँ पर बाइंग सिग्नल मिले फिर भी 5 मिनट का कैंडल को वहां पे अवॉइड कर देना है। अभी देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर भी अगर आपने एंट्री ली होती तो भी आपको यहाँ पर पहले 3 जो लेवल्स थे वो लेवल्स तो कब के यहाँ पर निकल चुके थे। ठीक है, मीन्स यहाँ पर पहले जो 3 लेवल है वो काफी पहले आप यहाँ पर अचीव कर चुके होंगे। तो मैं यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे भी दिखा देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाला हुआ था, ये देखो ये मॉर्निंग का था। यहाँ पर निफ्टी का जो है वो फर्स्ट टारगेट तो पहले स्टार्टिंग में वहां पे अचीव हो गया था, यहीं पर आपने एंट्री ली होगी। तो यहाँ पे देखो सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट पर भी मार्केट गया था, मैंने इसके नीचे जस्ट नीचे यहाँ पे देखो थर्ड टारगेट डन और थर्ड टारगेट अभी यहाँ पर थर्ड टारगेट डन। मुझे एक यूजर का मैसेज आया कि थर्ड टारगेट डन हो गया, अभी फोर्थ टारगेट के लिए क्या करें, तो उस हिसाब से हमने वहां पर कोडिंग कर दी। अभी जो नया न्यू जो यहाँ पर डाला हुआ है अपडेट किया हुआ है इंडिकेटर है तो उसमें अगर थर्ड टारगेट भी डन होता है तो फोर्थ टारगेट का भी लाइन वहां पर दिख जाती है। अगर थर्ड टारगेट डन होता है तो फोर्थ टारगेट की आपको लाइन वहां पे दिख जाती है, तो आप फोर्थ टारगेट भी डिसाइड कर सकते हो। अभी यहाँ पर देखोगे तो ये बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का भी देखोगे तो थर्ड टारगेट भी जो तीसरा टारगेट है वो भी डन हो गया। ठीक है, तो इसमें देखो अभी यहाँ पर होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट जो है मार्केट पूरे दिन यहाँ पर बुलिश 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 दिखा रहा है। ठीक है,
तो आपको ऐसा लगता है, मैंने मैसेज भी डाला था और टेलीग्राम पर भी, कि यहाँ पर आपको लगता है कि मार्केट बुलिश में यहाँ पर हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और यहाँ पे देखो लास्ट में यहाँ पर मार्केट किस तरीके से गिरा है, और यहाँ पर हमें एंट्री कब मिली, यहाँ पर 2:50 पे हमें यहाँ पर वापस एंट्री मिली। और निफ्टी में भी यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे सेल का एंट्री बना, लेकिन सेल में यहाँ पर मार्केट जो है, मार्केट में यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, आपका अगर इतना प्रॉफिट हो जाता है, आपको 3 टारगेट यहाँ पर मिल जाते, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेने में आपको कोई यहाँ पर ये नहीं, गलत नहीं। उसके बाद यहाँ पर फिर से बाइंग का सिग्नल यहाँ पर मिल गया, और फिर से यहाँ पर आप जो स्टॉप लॉस होगा उससे भी ज्यादा आप यहाँ पर वापस से ले सकते हो, कमा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे वापस से आपको सेल का सिग्नल मिला है, तो सेल के सिग्नल के बाद, और यहाँ पर कल जो निफ्टी जो है वो निफ्टी में एक्सपायरी थी, और यहाँ पर देखो लास्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 4 कैंडल मीन्स यहाँ पर सिर्फ 20 मिनट में आप काफी तेजी से यहाँ पर देखोगे तो काफी बढ़िया यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते थे। ठीक है, तो ये भी सिग्नल्स यहाँ पर डायरेक्टली जनरेट हो गए। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर सिग्नल्स मिल जाते हैं। अभी ये जो सिनेरियो, ये सारे मीन्स निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी अवेलेबल है। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी अगर देखोगे तो 26 तारीख का मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर बाइंग का सिग्नल बना है, यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। वापस यहाँ पे सेल का सिग्नल बना है, लेकिन सेल का सिग्नल बनने के बाद भी अगर यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगाते हो, मान लो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने लगा दिया, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस अगर मान लो 50 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगाते हो, बैंक निफ्टी में 15 की ये रहती है। ठीक है, तो 50 पॉइंट का भी अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो, लॉट साइज 15 की रहती है, तो यहाँ पर आप आपका स्टॉप लॉस अगर ट्रेल होते होते वापस से 30 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा, तो भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट है। आपका स्टॉप लॉस 50 से 30 पॉइंट तक आ गया है, कम हो गया है, मीन्स वहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है काफी फायदेमंद रहता है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद वापस से 28 तारीख का देखोगे तो वापस से यहाँ पर एंट्री मिली, और वापस से मार्केट जो है, मार्केट किस तरीके से ऊपर गए, यहाँ पर सेल का सिग्नल बना। अभी देखो यहाँ पर भी अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हो तो 50 पॉइंट का अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है कि जैसे जैसे मार्केट आप ऊपर चला जाता है, वैसे वैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आ गया है, तो आपका प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट अगर आप 20 पॉइंट में प्रॉफिट में अगर जाते हो, तो यहाँ पर नीचे से वापस से 20 पॉइंट ऊपर जाता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो आपका 50 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस रहता है तो वो 30 पॉइंट तक आ जाता है। ठीक है, मीन्स पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पे बढ़ता रहता है, तो वहाँ पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आपको फायदा हो सकता है। तो यहाँ पे फिर से बाइंग का यहाँ पर एंट्री मिली, तो फिर से बाइंग की एंट्री में आपको यहाँ पर काफी अच्छा प्रॉफिट बना है, और फिर से यहाँ पर सेल की एंट्री बनी। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का भी देखोगे तो फिन निफ्टी का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिन निफ्टी का तो एक्चुअली 27 तारीख जो है, 27 तारीख में यहाँ पे साइडवेज में मार्केट चलता रहा। मॉर्निंग में आपको एक मूव मिला था, और वहीं से आप प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर सेल की एंट्री बनी। ठीक है, तो वो पूरे दिन साइडवेज में ही चलता रहा। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे बाइक की फिर से एंट्री बनी थी कल। देखो मार्केट जो है, मार्केट में प्रॉफिट और लॉस तो होते रहते हैं, लेकिन आपका रेशियो कितना है, आपका स्टॉप लॉस का रेशियो कितना है, आपका प्रॉफिट का रेशियो कितना है। अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस आपका अगर 1 का रहता है, और प्रॉफिट का देखोगे तो 1:4 या फिर 5, यहाँ तक आपका प्रॉफिट चला जाता है। अभी यहाँ यहीं पर अगर आप देखोगे 5 मिनट की कैंडल को क्लोज होने के बाद भी देखोगे, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट का रेशियो देख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया है, मीन्स प्रॉफिट का रेशियो आप देख सकोगे, तो यहाँ पर 1:5 तक मार्केट आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आप यहाँ पर अगर 5 भी स्टॉप लॉस आपकी हिट हो जाते, मैं 5 तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हो गए, लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो 5 भी स्टॉप लॉस अगर आप हिट हो जाते हैं, और उसके बाद आपका एक ही जो टारगेट जो है वो टारगेट हिट हो जाता है, एक ही प्रॉफिटेबल हो जाता है ट्रेड, तो भी आप बराबर हो। ठीक है, क्योंकि आपको एक ही जो एक सिग्नल्स मिला है, उसमें आपको 1:5 का यहाँ पे प्रॉफिट मिला है, और आपके 5 स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गए, तो आप बराबर हो गए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका अभी पिछले दिन का मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आपने फर्स्ट टारगेट ले लिया, यहाँ पर अगर आपको 1:2 का भी टारगेट मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1:2 का, तो उसके बाद आपके 2 स्टॉप लॉस भी हिट हो गए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अच्छे से लगाते हो, तो आपको स्टॉप लॉस जो है काफी कम यहाँ पर कितने वाले, काफी कम यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस हिट होने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो वापस से 2 स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गए, मीन्स यहाँ पर आप रेगुलर हो गए, बराबर हो गए, ब्रेक इवन हो गया, आपका प्रॉफिट भी नहीं और लॉस भी नहीं। दूसरे दिन यहाँ पर देखोगे तो काफी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। उसके बाद एक स्टॉप लॉस यहाँ पर तो हिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये यहाँ पर एंट्री बनी है और फिर से मार्केट नीचे गया, तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस फिर भी एक पकड़ लेती कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका। लेकिन सेकंड जो है यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको फिर से प्रॉफिट, ये जो स्टॉप लॉस जो हिट हुआ था वो आपको आपने यहाँ पर कवर कर लिया। उसके बाद ये जो है ये सेल यहाँ पर बन गया, तो यहाँ पर आप
फिर से आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है लेकिन आपका प्रॉफिट का रेशियो कितना है वो आपको देखने की जरूरत है। ठीक है, अगर प्रॉफिट का रेशियो अच्छा है तो स्टॉप लॉस, एक दो स्टॉप लॉस भी हिट हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मिड कैप निफ्टी का देखते हैं। मिड कैप निफ्टी में भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मिड कैप निफ्टी में मॉर्निंग में यहाँ पे सेल का सिग्नल बना था। ठीक है, तो सेल का जो सिग्नल बना और उसके बाद यहाँ पर आपको देख सकते हो मार्केट साइडवेज में चला गया और स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन उसके बाद की जो कैंडल्स थी उसके बाद यहाँ पर फिर से बाइंग का सिग्नल बना और बाइंग के सिग्नल में यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पर अभी यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर यहाँ पर भी अगर आप प्रॉफिट ये करते हो और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस मान लो यहाँ तक स्टॉप लॉस रहता है। ठीक है, तो ये कितने 0.13% का यहाँ पे प्रॉफिट स्टॉप लॉस है, मीन्स यहाँ पर पकड़ लो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ठीक है, 15 पॉइंट का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस है, लेकिन यहाँ पर अगर फिर से एंट्री ले लेते हो और फिर से एंट्री लेते हो तो यहाँ पे देख सकते हो मार्केट कितना ऊपर चला गया और यहाँ पे कम से कम 75 पॉइंट मीन्स वहाँ पे 1:5 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट बना है। एक स्टॉप लॉस हिट हो गया 15 पॉइंट का, लेकिन आपको आगे चल के 75 पॉइंट मार्केट से मिले, मीन्स वहाँ पे 1:5 का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे एक ये कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, आपका स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हो, फंड मैनेज कर सकते हो। वापस से यहाँ पर देखो वापस से एक एंट्री बनी है, ये भी एंट्री में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बना है। मीन्स यहाँ पर जो है आपका स्टॉप लॉस कितने हिट होते हैं उससे ज्यादा आपका प्रॉफिट रेशियो कितना है वो आपको, स्टॉप लॉस भी ज्यादा हिट नहीं होते, आपको एंट्री लिमिटेड मिल जाती है। देखो आप अगर मार्केट में रहते हो और अगर आप बार बार एंट्री एग्जिट ले लेते हो मीन्स यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग करते हो तो लॉस आप ही का होता है। ठीक है, यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग भी नहीं, आपको यहाँ पर मार्केट में पूरे दिन आपको सिर्फ यहाँ पे 2 से 3 एंट्री मिलती है, लेकिन 2 से 3 एंट्री में आप अगर 2 भी स्टॉप लॉस हिट कर देते हो और एक ही प्रॉफिट बुक करते हो फिर भी आप यहाँ पे विन में रहोगे। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट का जो रेशियो है वो काफी हाई है। ठीक है, अभी एंट्री ज्यादा तो हमें इसमें ज्यादा एंट्री बनती नहीं, एक सेलिंग साइड की कोई एक बनती है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 3 जो है 3 या फिर 4 ये बनता है एंट्री की प्राइस बनती है, ज्यादा से ज्यादा 4, उससे ज्यादा नहीं बनता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर आप जो ओवर ट्रेडिंग करते हो वो भी मैनेज हो जाता है, ज्यादा ट्रेडिंग भी आप नहीं करते हो, ओवर ट्रेडिंग से आपको लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर यहाँ पे काम करता है। अभी देखो यहाँ पे पिछले 27 तारीख का भी दिखा देता हूँ, तो 27 तारीख को भी अगर यहाँ पे फर्स्ट एंट्री यहाँ पर बनी, ठीक है, मैंने आपको बता दिया ज्यादा से ज्यादा 4 एंट्री यहाँ पर बनती थी, 1 2 3 और 4 एंट्री यहाँ पर बनी और 5वीं एंट्री भी बनी और लास्ट में बनी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट एंट्री यहाँ पर बनी, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हो, नहीं किया तो भी स्टॉप लॉस हिट हो गया मान लो। ठीक है, यहाँ पे फिर से यहाँ पे एंट्री बनी, यहाँ पे फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे बाइक की एंट्री बनी और बाइक की एंट्री में आप यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते थे, फिर भी यहाँ पर अगर आप नहीं कर लिया, मान लो नहीं कर दिया, तो तीसरी भी यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो तीनों में आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन चौथी जो यहाँ पर एंट्री देखो, तो चौथी एंट्री बनी तो यहाँ पे देखो किस टाइप से मार्केट में मूव आ गया। ठीक है, तो ये जो है ये आपका सभी स्टॉप लॉस को यहाँ पे कवर कर देगा और आपको प्रॉफिट बना देगा। मीन्स यहाँ पे आपका जो बाइंग का जो विन का जो रेशियो है वो विन का रेशियो काफी बढ़ जाता है और काफी बढ़ने के विन का रेशियो बढ़ गया, मीन्स यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है स्टॉप लॉस आपके हिट भी हो गए तो भी आपको कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको सिर्फ एंट्री के वक्त यहाँ पर देखना है कि नीचे की तरफ जो है वो स्ट्रेंथ दिखा रही है कि नहीं। अभी देखो यहाँ पर कभी कभी क्या हो जाता है, बाद में यहाँ पर जो स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रेंथ यहाँ पर गायब हो जाती है। अभी देखो यहाँ पर अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही, लेकिन यहाँ पर मार्केट में यहाँ पे सेल का सिग्नल बना है। तो क्या होता है यहाँ पर मार्केट जब ये इसके आसपास रहता है तो यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दिखाई देती है, आगे आगे यहाँ पर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो एवरेज करता रहता है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है आगे चल के काफी ज्यादा हो जाती है, तो पिछला जो है वो पिछला उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहती है आगे के मुकाबले, इसलिए वो आगे अगर चला गया तो पिछला जो है वो पिछला ब्लैक कर देता है, स्ट्रेंथ कम कर देता है क्योंकि वो एवरेज करता रहता है। ठीक है, तो जब मार्केट यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दिखाई देगी। ठीक है, सो इस टाइप से आप यहाँ पे एंट्री, और यहाँ पर छोटा सा एक ब्लैक कलर का भी यहाँ पर दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ब्लैक कलर इसका मतलब क्या है कि जब मार्केट इस ब्लैक कलर में रहेगा तो मार्केट साइडवेज में रहेगा। मैं आपको उसका एग्जांपल दिखा देता हूँ, अगर आपको दिख रहा है एकदम छोटा सा, अभी देखो यहाँ पर ये जो मार्केट ये जो ब्लैक लाइन जो है यहाँ पर एक सेटिंग करवा देता हूँ, मैं चेक करता हूँ सेटिंग है कि नहीं। मैं उसकी सेटिंग नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो ये छोटी सी एक ब्लैक लाइन दिख रही है, यहाँ पर देखो ये एक छोटी सी ऐसी एक लाइन दिख रही है।
और इसके ऊपर भी है, ठीक है। एक छोटी सी लाइन दिख रही है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि मार्केट, अगर ये जो छोटा सा ब्लैक कलर का अगर आपको दिख रहा है, उसमें अगर मार्केट रहता है मीन्स उसमें साइडवेज में है मार्केट, ठीक है। अभी यहाँ पर देखोगे तो ये लाइन जो है, लाइन कंटिन्यूअसली इसी में, ये जो हमारी कैंडल जो है, कैंडल उसी में, उसकी वजह से ये पूरे दिन साइडवेज में। यहाँ पर अगर आप आगे देखोगे तो उसके ऊपर है, मीन्स यहाँ पर साइडवेज में नहीं, स्ट्रेंथ में है मार्केट। तो ये भी चीज आपको यहाँ पर देखनी है कि मार्केट यार ये जो ब्लैक कलर की जो लाइन है उसमें है कि नहीं। और एक यहाँ पर हमने एडिशनल करवा दिया है कि यहाँ पर देखो, नीचे जाओगे तो यहाँ पे टेबल्स पे क्लिक कर सकते हो। टेबल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कौन से, अभी यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और निफ्टी बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी, इनको ऐड कर दिया। तो इनको क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्टली आपको अलर्ट दिख जाता है कि किसमें आपका बाइंग का सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ है, किसमें सेलिंग का जो सिग्नल है वो सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ है, वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिख जाता है टेबल में, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हो कि किसमें बाय बना है। तो उस जिसमें बाय बना है तो उसमें आप तुरंत यहाँ पर जाके वहाँ पे एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर उसमें डेवलपमेंट का काम जो है चालू है। इसमें आपको अगर स्टॉक को डालना है तो स्टॉक भी डाल सकते हो। ये सब यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो आगे चल के धीरे धीरे काफी सारी डेवलपमेंट इसमें होने वाली है, ठीक है। तो क्या क्या डेवलपमेंट होगी, क्या क्या आपको इसमें मिलेगा, ये जो इंडिकेटर इसमें मिलेगा, तो वो पूरी जानकारी हम यहाँ पर टेलीग्राम जो चैनल है उस पर भी डालते रहेंगे, और वीडियो जो है वीडियो भी यहाँ पर बनाते रहेंगे। तो वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो अलर्ट का बटन है वो अलर्ट के बटन पे, जो बेल का आइकॉन है उस पर क्लिक जरूर करना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और हमारा यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, इंस्टाग्राम को भी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड ये जो इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर्स को अगर आपको बाय करना है, ठीक है, तो बाय करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ट्रायल चाहिए तो 2 दिन की आपको यहाँ पे, 2 ट्रेडिंग डेज की आपको यहाँ पे ट्रायल जो है, ट्रायल मिलने वाली है लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट जो है वो लाइव मार्केट के 2 दिन का आपको यहाँ पर ट्रायल मिलने वाली है, ठीक है। और इसकी और भी कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही मेरा बताने का मकसद था कि किस तरीके का परफॉर्म यहाँ पर ये जो इंडिकेटर कर रहा है। आपको परफेक्टली यहाँ पे बाइंग के सिग्नल्स मिल रहे, सेलिंग के टारगेट मिल रहा है और स्टॉप लॉस भी मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ अगर डेवलपमेंट होती है, या फिर जो भी हमारा जो किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, उसके बारे में और भी काफी सारे वीडियो यहाँ पर आने वाली है। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ठीक है। अभी इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।